अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग पंजाबी रेस्टोरेंट स्टाइल का कड़ी पकौड़ा बना रहे हैं। ठीक है, आप इसको वाइट चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं और नान और चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलें बनाते हैं अपना कड़ी पकौड़ा। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी दही लिया है हमने, योगर्ट लिया है, ठीक है, बेसन लिया है हमने। और इसमें जो हमें मिक्सर में जो मसाला डालना होगा उसमें क्या है, हमने हाफ टेबल स्पून नमक लिया है, ठीक है, वो आपके टेस्ट पे अकॉर्डिंग है जो आप यूज़ करना चाहो। और 1 टेबल स्पून हमने सुरख लाल मिर्च ली है और 1 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया है, ठीक है, और 1 टेबल स्पून हमने हल्दी ली है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने इस मिक्सचर में ऐड करनी है, ठीक है। उसके लिए जो हमें पकोड़े बनाने हैं इसमें मिक्सचर में डालने के लिए, तो उसके लिए हमें जो चीज़ें जरूरत होगी वो क्या है, हमने 1 अदद आलू लिया है, ठीक है, प्याज लिया है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, बंद गोभी लिया है हमने, ठीक है, दरड़ा मिर्च लिए है हमने। और पकोड़ों में डालने के लिए हमने ज़ीरा लिया है यहाँ पे, और ये साबुत धनिया लिया है, और बेकिंग सोडा हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके अंदर, अजवाइन ली है, नमक लिया है, हल्दी ली है, और गरम मसाला थोड़ा सा लिया, और मेथी दाना हमने तड़के और भगार के लिए यूज़ करना है, ठीक है। और हम इसके लिए भगार के लिए हमें क्या होगा, हमने सब्ज़ मिर्च लेनी है, पुदीना है, धनिया है और करी पत्ता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करनी है और ये सब चीज़ें हमें इसमें ज़रूरत होंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने 1 कप दही लेना है, ठीक है। हम बड़ा सा बाउल लेंगे, ठीक है, उसमें हमने दही ऐड करना है बड़े से बाउल में, ठीक है। मैं इसमें 1 कप दही ऐड कर रही हूँ, ठीक है। पहले हमने क्या करना है कि जो दही है इसको मुकम्मल तरीके से फेंट लेना है, ठीक है, ताकि किसी किस्म की इसके अंदर क्रम्स ना बचें, ठीक है ना। हम इसको मुकम्मल तरीके से बीट कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, बीट भी कर सकते हैं, जो आपके हो। बस इसमें यह है कि इसका ये ना होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं तकरीबन 1 कप इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। 1 कप पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है जी। तकरीबन हमारा पानी ऐड हो चुका है, ठीक है, और ये तकरीबन हो चुका है दही हमारा, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ठीक है, मैं अब क्या करूँगी, इसमें बेसन ऐड करूँगी। बेसन अगर आप छान लें तो अच्छा है ताकि किसी किस्म के लम्स ना रहें। और कर लिया, ठीक है। हम इसको बारीक बारीक इसको चॉप कर लेंगे। हमारा लहसुन हो गया। अब हमने क्या करना है, अदरक लेनी है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हमारा चॉप हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने एक कढ़ाई लेनी है, ठीक है, कढ़ाई ले ली हमने। अब हमने इसमें क्या करना है, ऑयल ऐड करना है, ठीक है, कुकिंग ऑयल इसमें हम ऐड करेंगे, सही है, ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे कि जस्ट इसमें थोड़ा सा ये बस हमारा अदरक और लहसुन का जो हमारा मिक्सचर है वो इसमें हो सके। अब जाके हम इसको चूल्हे पे तैयार करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऑयल लिया है, ठीक है। ऑयल में हम लोगों ने अदरक और लहसुन लिया, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, ठीक है। हमने इसमें ऑयल कम यूज़ किया है क्योंकि अभी हम बघार के लिए ऑयल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बस ये हल्का सा सौते होता है। तो जो मसालेजात मैंने आपको बताए थे, 1 टेबल स्पून हमारे पास सुरख लाल मिर्च थी, पिसा हुआ धनिया था, हल्दी थी हमारे पास, और जो नमक है हम थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे, ठीक है। अभी हमने नमक ऐड नहीं करना। बस तकरीबन हमारे ये हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें जो मैंने आपको बताया है कि सुरख लाल मिर्च और धनिया और हमारी हल्दी है, हम वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, नमक हमने आपको मैं बताती हूँ कि नमक हमने क्यों नहीं ऐड किया, कि नमक ऐसी चीज़ है जो कि पुदीना दही और जो बेसन है उसको जोड़ने नहीं देगा, ठीक है, कंबाइन होने नहीं देगा, वरना फुटकरियाँ सी बन जाएंगी जो कि दिखने में भी अच्छी नहीं लगेंगी और खाने में भी अच्छी नहीं लगेंगी। अब हमने क्या करना है, ये मसाला हमारा हो चुका है, तो हम इसमें जो मिक्सर हमने बनाया हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, दही और बेसन का, ठीक है।
अब हम इसकी आंच आहिस्ता कर देंगे, स्लो कर देंगे, ठीक है। इसकी आंच कर दी है, ठीक है। हम थोड़ा सा कुक करेंगे और अब जो मैंने आपको बाकी पानी हमारा था, अब वो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि जितना दही होता है उसका हमने 3 गुना पानी इसमें ऐड करना होता है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि हमारी किसी किस्म की कोई गुठली या कोई किसी किस्म के नहीं है, क्योंकि हमने इसमें बेसन अच्छे तरीके से फेंट लिया था। अब हमने क्या करना है, इसमें जो पानी है हमने वो ऐड कर। अब मैंने ये जो आपको बताया है कि पानी है, पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। बस हमने चमचा इसमें हिलाते रहना है, ठीक है ना, ताकि हमारा जो बेसन है नीचे लगे नहीं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको धीमी आंच पे हमने रख देना है, ठीक है, कम से कम आधे घंटे के लिए, 20 या 25 मिनट के लिए, ठीक है। तब तक हमारा क्या होगा कि हमारा जो बेसन है दही में मिक्स हो जाएगा और अच्छे से इसकी ग्रेवी बन जाएगी, गाढ़ा ये हो जाएगा, ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं, अपने पकोड़े बनाते हैं। आप चाहें थोड़ा सा चूल्हा इसकी आंच तेज़ भी कर सकते हैं, तेज़ करके इसके अगर उबाल थोड़ा सा आने लगे तो आप इसकी आंच स्लो कर दें। माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे इसका उबाल आएगा तो हम इसकी आंच धीमी करके इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको रख देंगे, ठीक है, 20 से 25 मिनट तक। और तब तक हम क्या करते हैं, पकोड़े का मसाला बनाते हैं। इसका चूल्हा हम इसका आहिस्ता कर देंगे और उसके ऊपर ढक्कन रख देंगे, ठीक है जी। अब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे, ठीक है। जो आलू हमने कद्दूकश किए थे आलू इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो प्याज हमारे थे हम वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। प्याज को थोड़ा सा ऐसे खोल लें, ठीक है। फिर हम इसको थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्याज अपना पानी छोड़ दे इसके अंदर, तब तक हम क्या करते हैं कि धनिया और सब्ज़ मिर्च जो हमारे पास थी, हमारे पास यहाँ पे धनिया और सब्ज़ मिर्च है, ठीक है, हम ये इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, हमारा पकौड़ों का मसाला रेडी है, ठीक है जी। हमारी सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम एक दूसरी तरफ कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गरम करते हैं और फिर पकौड़े बनाते हैं। हमारा यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है और पकौड़ों का मसाला भी हमारा रेडी है। दूसरी तरफ हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो कढ़ी थी, जो उसका था मिक्सर था, वो तकरीबन गाढ़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा इसका गाढ़ा और स्मूथ हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका चूल्हा बंद कर देना है, ठीक है ना। चूल्हा बंद कर देना है और उसके ऊपर ढक्कन हमने दे देना है, ठीक है ना। पर इसके आप इस पॉइंट पे आप लोग नमक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं हाफ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करूँगी क्योंकि तब हमने ऐड नहीं किया था, ठीक है। दूसरी तरफ हम ऑयल अपना गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें नमक अपना शामिल कर देंगे चमचा हिला के, ठीक है। ये देखें, ये ठंडी होने पे और गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। बस हमारी ये गाढ़ी हो चुकी है। हम इसमें इस पर ढकना दे देंगे, ठीक है। अब उस तरफ हम क्या करते हैं, अपने पकोड़े बनाते हैं। हम इसमें डालते जाएंगे अपने पकोड़े, ठीक है। ठीक है, हमारी ये
हमने इनको बहुत रेड नहीं करना, ठीक है ना, यानी कि पकौड़ों को बहुत तेज़ कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम इसका थोड़ा सा इसकी जो आंच है तेज़ करेंगे। बस जैसे हमारे पकोड़े बनते जाएंगे हम लोग उसको करी में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। कड़ी में डाल देंगे हम पकोड़ों को और उसके बाद फिर इसका बघार तैयार करेंगे जो उसके एंड पे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। दूसरी तरफ माशाल्लाह कड़ी का रंग कलर अच्छा आ चुका है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। बस हम जैसे ही इसको रेडी करते हैं पकोड़ों को तो इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। हमने इसमें पकौड़े निकाल लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, तब तक हम इसको उधर रखते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पकौड़े बन चुके हैं, ठीक है, रेडी हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, हमने इसके अंदर, ठीक है, डाल देना है। जैसे जैसे हमारे पकौड़े बनते जाएंगे हम उनको इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि सारे जो पकोड़े हमारे हो चुके थे हमने सारे पकोड़े इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका बघार तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक पकोड़े उसके अंदर ऐड कर दिए। अब हम बघार तैयार करेंगे। बघार तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्याज चाहिए मीडियम साइज़ का, ठीक है। हम इस कटा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें मेथी दाना ऐड करेंगे, ठीक है। करी पत्ता ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। और सुरख लाल मिर्च सब्ज़ मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे और पुदीना ऐड करेंगे। सब चीज़ें हमारी बघार में जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने धनिया वॉश कर लिया, ठीक है। अब हम धनिया को बारीक चॉप कर लेंगे, ठीक है। साथ पुदीना भी था हमारा, ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारी सब्ज़ मिर्च थी हमने इसको भी चॉप कर लेंगे, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर दी हैं और ये तीन हमारी ऐसे ही जाएंगी, ठीक है ना। हम इनको ऐसे ही करेंगे, दरमियान से कट लगा देंगे, ठीक है। अब हम बघार लगाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, पैन ले लिया, ठीक है। जो हमने ऑयल यूज़ किया था पकोड़े बनाने के लिए हमने वही ऑयल इसमें डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें मेथी दाना ऐड करेंगे, ठीक है। मेथी दाना हमारा जैसे ही थोड़ा सा फ्राई होगा तो हमने इसमें क्या करना है, प्याज ऐड कर देने हैं जो हमने बारीक काट लिए थे, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो रहे हैं, ठीक है। हमने और इसको ब्राउन करना है। साथ ही हम लोग क्या करेंगे, जो हमने मिर्चें कट लगाई हुई थी वो सब इसमें ऐड करेंगे। साथ हम ज़ीरा जो हमने रखा हुआ था हम ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, 1 टेबल स्पून। ये चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, ठीक है। मुसलसल चलाते जाना है, ठीक है ना।
उन्हीं के कड़ी के अंदर आप शिफ्ट कर देना है। ठीक है जी। अब माशाल्लाह आप हमारी कड़ी का कलर देख सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, जो मैंने धनिया और जो सब्ज़ मिर्च काट के रखी हुई थी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो इस तरह हमारी ये कड़ी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।